नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बीएससी फाइनल मैथ्स रेखिक बीजावली हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट सदिश समष्टियाँ। और सदिश समष्टियों के अंदर आज हम उप समष्टि पे आधारित आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है साथियों, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। यदि वी एफ क्षेत्र एफ पर n गुणा n कोटि की सभी मैट्रिसेस की सदिश समष्टि है तो सिद्ध कीजिए कि F पर n गुणा n कोटि की सभी सममित मैट्रिसेस का समुच्चय W VF की एक उप समष्टि होंगी। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, देखिए साथियों। अब देखिए साथियों, उप समष्टि सिद्ध करने के लिए हमें दो गुणधर्मों का पालन करवाना तो आवश्यक है ही। एक तो हम W को VF का सबसेट करके दिखला देंगे, और दूसरी प्रॉपर्टी A अल्फा प्लस B बीटा भी हम W के अंदर बिलोंग करवा देंगे। तो यहाँ पर उप समष्टि सिद्ध हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर जानने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, स्पष्टतः W VF का एक एरिकत उप समुच्चय है। क्या है साथियों, एरिकत उप समुच्चय है, या हम यूं बोल सकते हैं W सबसेट ऑफ ए VF। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, देखिए साथियों, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दी गई है साथियों, हमें सममित मैट्रिसेस किसे कहेंगे। और सममित मैट्रिसेस का अध्ययन हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी किया होगा साथियों। यहाँ पर सममित मैट्रिसेस का अर्थ ये होता है ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, या हम बी को मैट्रिक्स लेते हैं और ट्रांसपोज इसका करते हैं तो इसका मान बी के बराबर होगा, तो यहाँ पर सममित मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम माइनस का चिन्ह लगा दे साथियों तो वो विषम सममित मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, इस डेफिनेशन का अध्ययन हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर किया होगा साथियों। उसके बाद में यहाँ पर माना ए और बी कोई दो मैट्रिसेस है, वो डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पर जो कि प्रकट करता है कि ए का ट्रांसपोज है वो ए के बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, तथा बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। और ये गुणधर्म हमने सममित मैट्रिसेस की सहायता से लिखा है साथियों। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना होगा, हमें क्षेत्र में से कोई दो एलिमेंट चूज करने होंगे। यहाँ पर ए और बी बिलोंग्स टू एफ, क्षेत्र में से कोई दो एलिमेंट लिए हैं, तो स्मॉल ए और कैपिटल ए बिलोंग्स टू वी के अंदर करेंगे, और स्मॉल बी और कैपिटल बी भी वी के अंदर क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रकट करता है स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल बी, अगर हम वी में से बिलोंग करवा देंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमें ट्रांसपोज करना होगा, तथा स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो एक गुणधर्म हम ये भी जानते हैं, यहाँ पर दो अलग अलग मान है ब्रैकेट के अंदर, उस पे अगर ट्रांसपोज है तो हम अलग अलग पे ट्रांसपोज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल ए, कैपिटल ए, इस पे ट्रांसपोज लगा देंगे, और यहाँ पर स्मॉल बी, कैपिटल बी, इस पे भी क्या है, ट्रांसपोज लगा देंगे। उसके बाद में ए एक अदिश मान है क्योंकि क्षेत्र में से लिया है, और ए एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ पर बी और कैपिटल बी का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। और हम ये भी जानते हैं सममित मैट्रिसेस की डेफिनेशन की सहायता से ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, यहाँ पे तो स्मॉल ए, कैपिटल ए, बी और कैपिटल बी लिख देंगे। अब आगे देखिए साथियों, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी सममित मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है साथियों, सममित मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी डब्ल्यू में से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर सभी गुणधर्मों का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है सदिश उपसमष्टि की। तो यहाँ पर इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसलिए स्मॉल ए, कैपिटल बी बिलोंग्स टू एफ, तथा ए और बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो प्रकट करता है कि ए बी बी डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेंगे, अतः
डब्लू वी एफ की एक सदिश उपसमष्टि है। तो इस प्रकार साथियों हमने एग्जाम्पल नंबर 4 का अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए साथियों। एग्जाम्पल नंबर 5, यदि M2F क्षेत्र F पर 2 गुणा 2 कोटि की सभी मैट्रिसेस की सदिश समष्टि है, तो सिद्ध कीजिए कि F पर रूप, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स 2/2 की दी गई है और इसका रूप स्मॉल a b माइनस b a, इसके अंदर एलिमेंट दिए गए हैं कि संपूर्ण मैट्रिसेस का समुच्चय W M2F की एक उपसमष्टि होंगी। तो इस क्वेश्चन को उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा देखिए साथियों, हमने उपसमष्टि के लिए 3 कसौटियों का अध्ययन किया है, थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.4 और थ्योरम 1.5। तो वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि 2 एलिमेंट है वो तो सदिश में से चूज करने होते हैं और 2 एलिमेंट है वो अदिश में से चूज करने होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 1.3 और 4 थ्योरम के अंदर अल्फा प्लस बीटा अगर हम W के अंदर बिलोंग करवा दें और 1.4 के अंदर हम अल्फा माइनस बीटा अगर W के अंदर बिलोंग करवा दें और 1.5 थ्योरम के अंदर हमने ये भी देखा है कि A अल्फा प्लस B बीटा भी हम W का A अल्फा प्लस B बीटा भी हम W के अंदर बिलोंग करवा दें और इसके साथ में जो प्रॉपर्टी है वो तो अदिश गुणनफल वाली है ही है, A अल्फा वाली। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अल्फा हमें एक मैट्रिक्स W में से चूज करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके अंदर विभेद करने के लिए 1 एलिमेंट नाम दे दिए इसके अंदर और दूसरी मैट्रिक्स के अंदर हमने 2 नाम दे दिए जो भी बिलोंग्स टू W के अंदर है और P एक एलिमेंट है वो क्षेत्र में से हमने चूज किया है। यहाँ पर हम A भी चूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर A और B एलिमेंट दे रखे हैं साथियों। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी हम अगर W के अंदर बिलोंग करवा दें तो यहाँ पर 1.3 थ्योरम का पालन हो जाएगा साथियों और साथ में सदिश योग की डेफिनेशन का भी यहाँ पर पालन हो रहा है साथियों। तो इस प्रकार हम ये भी जानते हैं कि किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को हम योग के रूप में तभी व्यक्त कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो। तो यहाँ पर 2/2 की दोनों मैट्रिक्स है, इन दोनों का योग करके दिखला सकते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट है इसके अंदर A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, इन दोनों का योग है वो भी यहाँ पर देखिए साथियों W के अंदर बिलोंग कर रहा है। उसके बाद में अदिश गुणनफल की डेफिनेशन भी हम जानते हैं, P अल्फा, P एक अदिश में से कोई मान है और अल्फा एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर अदिश का सदिश के साथ हम गुणनफल करवा देंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो यहाँ पर भी W के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर दोनों गुणधर्मों का क्या हो रहा है साथियों, पालन हो रहा है। तो इस प्रकार देखिए W सदिश समष्टि M2F, 2 का अर्थ ये हुआ यहाँ पर 2/2 क्रम की कोई मैट्रिक्स दी गई है साथियों, सदिश योग अदिश गुणन के सापेक्ष सामर्थ्य है, फलतः M2Fx की एक उपसमष्टि है। तो इस प्रकार हमने एग्जाम्पल नंबर 5 को भी उपसमष्टि सिद्ध करके दिखला दिया साथियों। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है देखिए साथियों, यदि A1 A2 A3 किसी क्षेत्र F के स्थिर अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय W एरीकृत समुच्चय दिया गया है वो क्या है, x1 x2 x3 सच दैट x1 x2 x3 जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू F में से है। और उसके बाद में एक इक्वेशन दी गई है हमें, सदिश समष्टि V3F की एक उपसमष्टि है। तो इस क्वेश्चन को उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम अल्फा और बीटा चूज करने होंगे। अल्फा के अंदर हम 1 2 3 कर देंगे, बीटा के अंदर y1 y2 y3 जो कि W में से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद में जो इक्वेशन दी गई है उसके अंदर अल्फा और बीटा को संतुष्ट करवा देंगे तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो जाएगी साथियों। और एक ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी हल किया था, A और B 2 एलिमेंट है जो F में से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1.5 थ्योरम की सहायता से उपसमष्टि होने की एक कसौटी ये भी है कि A अल्फा प्लस B बीटा भी हम W के अंदर बिलोंग करवा दें साथियों, तो ये उपसमष्टि सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर A एज टू एज लिख देंगे, अल्फा का मान यहाँ पर हमने माना है अभी, बीटा का मान रख देंगे। रखने के बाद में अदिश गुणन की डेफिनेशन की सहायता से यहाँ पर ax1 ax2 ax3 लिख देंगे। उसके बाद में सदिश योग कर देंगे इनका, तो यहाँ पर ax1 और प्लस by1
ax2 और by2 ax3 by3, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं साथियों। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर a1 ax1 प्लस by1 प्लस a2, यहाँ पर देखिए साथियों x1 x2 और x3 के हम मान पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, और मान पुट करने के बाद में यहाँ पर क्षेत्र f के परगुणों की सहायता से, और हम ये भी जानते हैं साथियों यहाँ पे समीकरण फर्स्ट की सहायता से a1 x1 a2 x2 a3 x3 इसका मान शून्य है, और इसका मान शून्य है तो यहाँ पर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद में हमने इस गुणधर्म का भी अध्ययन किया है कि a इंटू जीरो इसका मान 0 होता है, और 0 के अंदर हम 0 ऐड करेंगे तो 0 ही प्राप्त होने वाला है। तो समीकरण 2 और 3 की सहायता से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ax1 प्लस by1 ax2 प्लस by2 ax3 प्लस by3 w के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर WV3F की क्या है साथियों, उप समष्टि है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 7 का अध्ययन आप स्वयं कर लेना साथियों, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही नहीं है, यहाँ पर हमें एक बहुपद चूज करना है, और व्यापक रूप में बहुपद हम कहीं पर भी चूज करते हैं तो वो क्या है, यहाँ पर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डैश डैश इस तरीके से मान चलता रहेगा, या हम संपूर्ण पद नहीं लिखकर समेशन के रूप में इस प्रकार भी चूज कर सकते हैं साथियों, और बाकी यही सेम टू सेम प्रॉपर्टी लगने वाली है। अगले वीडियोज़ के अंदर हम 2 उपसमष्टियों का सर्वनिष्ठ और 2 उपसमष्टियों का संघ इसका अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।